क्या आप जानते हैं कि गुस्सा हमारे जीवन में सिर्फ एक पल के लिए आता है, लेकिन उसकी निशानियां हमेशा के लिए रह जाती हैं? सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने गुस्से को कुछ खूबसूरत में बदल सकें? ये कहानी है एक लड़के की जिसने अपने गुस्से के बोझ को फूलों के बगीचे में बदल दिया। पहाड़ियों के बीच बसे इस ज़ेन मॉनेस्ट्री में मास्टर रियोकन अपने ब्लूमिंग गार्डन और शिष्यों के रेस्टलेस दिलों की देखभाल करते थे। एक दिन हारू नाम का एक लड़का उनके पास आया। उसके चेहरे पर गुस्से और पछतावे का बोझ साफ झलक रहा था। हारू ने कहा, मास्टर, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अपने शब्दों और एक्शन से अपनों को चोट पहुंचाता हूं और फिर पछतावा करता हूं। लेकिन माफी मांगने के बाद भी जो घाव मैंने दिए हैं वो नहीं मिटते। कृपया मुझे शांति पाने का रास्ता दिखाइए। मास्टर रियोकान ने कुछ पल शांत रहकर सोचा और कहा, आओ हारू, मेरे साथ चलो। मास्टर ने पत्थरों और बकेट की ओर इशारा करते हुए कहा, हारू, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इन पत्थरों में से एक उठाओ और इस बकेट में डाल दो। इस बकेट को हमेशा अपने साथ रखो और जब यह पूरी तरह भर जाए तो मेरे पास वापस आना। हारू को यह अनयूजुअल रिक्वेस्ट समझ में नहीं आई, लेकिन उसने मास्टर का आदेश माना। हर बार जब हारू को गुस्सा आता, चाहे किसी हार्श वर्ड पर हो या खुद की गलती पर, वह एक पत्थर उठाकर बकेट में डाल देता। शुरुआत में यह आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और बकेट भारी होता गया, हारू ने महसूस किया कि हर आर्ग्यूमेंट या फ्रस्ट्रेशन उसके बोझ को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे उसने कॉन्फ्लिक्ट से बचना शुरू कर दिया। उसने गहरी सांस लेना और पेशेंस का अभ्यास करना सीखा। आखिरकार हारू वापस आया। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। उसने कहा, मास्टर, यह बकेट अब भर चुका है और मैं इसे और नहीं उठा सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ चलो। मास्टर ने कहा, हारू, इस बकेट में हर पत्थर तुम्हारे गुस्से का प्रतीक है। ऐसे घाव जो तुमने अपने या दूसरों के दिल पर छोड़े हैं। अब इन पत्थरों को इस मिट्टी में गाड़ दो और हर एक के साथ एक बीज लगाओ। इसे वैसे ही नर्चर करो जैसे तुम अपने मन को करते हो। हारू ने मास्टर की बात मानी। हर दिन वह मिट्टी को पानी देता, वीड्स हटाता और उस हिस्से की देखभाल करता। महीनों बाद वह सूखा टुकड़ा एक खूबसूरत बगीचे में बदल गया। हारू ने मास्टर से कहा, मास्टर, यह बगीचा बहुत सुंदर है। हर फूल मुझे मेरे रिग्रेटफुल मोमेंट्स की याद दिलाता है, जिन्हें मैंने अब कुछ अच्छा बना दिया है। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने क्या सीखा हारू? हारू ने सोचा और कहा, मैंने सीखा कि गुस्सा जब नियंत्रण से बाहर हो तो यह हमें पत्थरों की तरह भारी कर देता है, लेकिन जब हम पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग को पोषित करते हैं तो सबसे भारी बोझ भी खूबसूरती में बदल सकता है। और इस तरह हारू का बोझ उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। घावों का यह बगीचा एक प्रतीक बन गया, यह दिखाने के लिए कि अगर सही देखभाल की जाए तो गुस्सा और दर्द विजडम और कंपैशन में बदल सकता है। हम सभी अपने साथ गुस्से के पत्थर उठाए चलते हैं। सोचिए,
क्या आपने कभी किसी करीबी पर गुस्सा किया है और बाद में पछताया है? क्या ट्रैफिक में इंपेशेंट होकर गुस्से में हॉर्न बजाया है या हार्श वर्ड्स बोले हैं? हारू की तरह हम भी चुन सकते हैं कि हम पत्थर जोड़ें या सीड्स बोएं। माफ करना सीखें। गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करें। एक छोटा काइंडनेस का एक्ट करें। हर बार जब आप पेशेंस का अभ्यास करते हैं, आप अपने मन के बगीचे में एक नया फूल लगाते हैं। आपका जीवन का बगीचा कैसा दिखेगा? क्या वह रिग्रेट्स और गुस्से से भरा होगा या फूलों और शांति से खिलेगा? याद रखें, चुनाव हमेशा आपका होता है। In every act of patience, you plant a seed of peace. आप अपने साथ कौन से पत्थर ले जा रहे हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे साथ ज़ेन कहानियों की इस यात्रा पर जुड़ें, जिससे हम अपने जीवन में शांति और सुंदरता ला सकें।